देखो, आज हम आप लोगों के सामने भारतीय पुनर्जागरण यानी 19वीं सदी में भारत में कैसे कैसे पुनर्जागरण हुआ, क्या क्या धार्मिक सुधार हुए, सामाजिक सुधार हुए, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर पुनर्जागरण के इंट्रोडक्शन में मैं देखूं तो आज हम सब भारत में पुनर्जागरण की बात करते हैं तो दरअसल हम उस दौर को याद करते हैं जिसने हमारे समाज की दिशा, दृष्टि और चेतना तीनों में परिवर्तन ला दिया। ठीक। यह वह दौर था जब भारतीय चिंतकों तथा समाज सुधारकों और नव जागरण के अग्रदूतों ने देश के पुराने जड़त्व को निकालकर, देश में जो पुराने जड़त्व थे, जो धार्मिक कुरीतियां थी, उन सबसे निकालकर देश को आधुनिकता, समानता और मनुष्यता की ओर जोड़ा। ठीक। सती प्रथा से लेकर के विधवा पुनर्विवाह तक, जातिवाद के उन्मूलन से लेकर के आधुनिक शिक्षा के प्रसार तक, यह वही समय था जब भारत ने स्वयं से प्रश्न करना शुरू किया और स्वयं को बदलने का साहस भी किया। यह पुनर्जागरण समाज की मेहनत की देन है। ठीक ना। समाज सुधारकों की मेहनत की देन है, या समाज सुधारकों की मेहनत की ही देन है कि मैं अभिषेक कुमार भारती आज खड़ा होकर बोल रहा हूँ और अदिति सिंह सुन रही है। ठीक ना। तो ये समाज सुधारकों की ही देन है जो तमाम तरह के कुरीतियों को त्याग कर, कुरीतियों को सुधार कर भारत को आधुनिक समाज, आधुनिक परिवेश की ओर लाने का कार्य किया था। ठीक है। राजा राममोहन राय ने परंपराओं को विवेक की कसौटी पर परखना शुरू कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मानवता को शास्त्रों से ऊपर हटकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की थी। ठीक। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का सिद्धांत दिया था, क्योंकि वेद ही हमारे मुक्त चिंतन की जड़ हुआ करते थे। वेद में, प्रारंभिक वेद में कोई कुरीतियां वगैरह नहीं थी। ठीक। सर सैयद अहमद खान और फूले दंपति, जिसमें ज्योतिबा और फूले, सावित्रीबाई फूले आती हैं, उन लोगों ने शिक्षा और सामाजिक न्याय की अलख जगाई। ठीक। भारत में पुनर्जागरण का इतिहास एक अध्याय नहीं बल्कि यह मानव मुक्ति की यात्रा है। तो आइए हम भावना से मिलकर इस हम सब भारत के पुनर्जागरण का अध्याय शुरू करते हैं। ठीक है। तो भारत के पुनर्जागरण के अध्याय को शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगा कि मैं उसको मुख्यतः तीन तरह से देखना चाहूंगा कि पुनर्जागरण है क्या। ठीक। पुनर्जागरण के होने का कारण क्या था और पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय परिवेश पर। ठीक। तो पुनर्जागरण, देखो, भारत में पुनर्जागरण नाम का शब्द तब प्रचलित हुआ, तुम इसी समय देखोगे कि यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। ठीक। तो वहां की शब्दावली से प्रेरित होकर यहाँ के जो धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार हो रहे थे, उनको भी हम भारतीय पुनर्जागरण के संज्ञा के रूप में देखते हैं। ठीक। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जागना या फिर पुनः उदय होना। यानी प्रारंभ में, प्राचीन समय में, चाहे उस समय के तत्कालीन समय में जो धार्मिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां समाज में प्रचलित थी, जिनके आधार पर समाज की व्यवस्था चलती थी, उन सबको मानवीय मूल्यों के आधार पर पुनः सुधार करना ही पुनर्जागरण कहलाता है। ठीक है। देखो, पुनर्जागरण को शुरू करने से पहले, मगर जब पुनर्जागरण आप पढ़िएगा तो कुछ शब्दावलियां आएंगी। ठीक। तो उसको मैं शब्दावलियों को क्लियर कर देता हूं कि इन शब्दावलियों का क्या मतलब होता है। सबसे पहली शब्दावली आएगी पुनरुत्थान और समाज सुधारवादी। देखो, अधिकतर हम लोग देखें कि राजा राममोहन राय एक सुधारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ठीक। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं। तो सुधारवादी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुधारवादी वे लोग होते हैं जो भारतीय समाज, भारतीय धर्म तथा पाश्चात्य यानी विदेशी संस्कृतियों के जो अच्छे तत्व होते हैं, उनके आधार पर मानवीय मूल्यों की कल्पना करते हैं, उनके आधार पर सामाजिक विकास का सरोकार रखते हैं। ठीक। वो सुधारवादी प्रवृत्ति के कहलाते हैं। और होता है, एक शब्द आएगा तुम्हारा पुनरुत्थानवादी। ठीक। तो पुनरुत्थानवादी, देखो, पुनरुत्थानवादी लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म के को आधार मानकर सुधार की बातचीत करते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि वेदों की ओर लौटो। वेद क्या है? हमारे भारतीय धर्म का हिस्सा है। ठीक। तो भारतीय धर्म को आधार मानकर जो समाज के सुधार का बात करे, उन्हें पुनरुत्थानवादी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आर्य समाज आता है एग्जाम्पल में इसके पुनरुत्थानवादी के, वहाबी आंदोलन आता है। ठीक। और देवबंद आंदोलन आता है। एक शब्द और आप लोग प्रचलित पढ़िएगा इसमें पुनर्जागरण के शब्दों में, एक होता है मध्यम वर्ग। ठीक। प्रारंभ में समाज यानी ब्रिटिश के आगमन तक समाज हमारा दो वर्गों में विभक्त था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक। उच्च वर्ग में शासक आते थे, शासक वर्ग आता था,
उलेमा आते थे जो इस्लाम धर्म के जानकार होते थे, और पुरोहित आते थे तथा जमींदार आते थे। ये लोग उच्च वर्ग में आते थे। लेकिन जैसे जैसे पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ तो एक नवीन वर्ग का उदय हुआ, जिसमें शिक्षक आने लगे, वकील आने लगे, बुद्धिजीवी वर्ग आने लगा, पत्रकार इत्यादि लोग आने लगे। तो ये लोग पुनर्जागरण में भूमिका भी निभाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं कि अब देखो पुनर्जागरण का अर्थ हमने समझ लिया, उसमें आने वाली शब्दावली समझ ली। अब हम आते हैं कि पुनर्जागरण वास्तव में क्या था। ठीक, तो पुनर्जागरण 19वीं सदी में भारत के विभिन्न धर्मों में जो सामाजिक धार्मिक कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए चलाए गए आंदोलन और सुधार आंदोलनों का नाम है। ठीक, उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। हालांकि यह प्रयास 20वीं सदी में भी जारी रहा और सुधारों का प्रयास आज भी हम देख सकते हैं कि आज भी तमाम तरह के सुधार हो सकते हैं। ठीक ना, किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा। ठीक, पुनर्जागरण मुख्यतः दो क्षेत्रों में था, सामाजिक क्षेत्र में था और धार्मिक क्षेत्र में था। सामाजिक क्षेत्र में जो सुधार आंदोलन था वो मुख्यतः जाति प्रथा को लेकर था, छुआछूत को लेकर था, बाल विवाह, अशिक्षा, सती प्रथा, विधवाओं की जो उस समय स्थिति थी उसके सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे वो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वे सामाजिक सुधार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसी पुनर्जागरण का दूसरा चरण है धार्मिक क्षेत्र में जो उन्होंने परिवर्तन का कार्य किया जाता है। तो धार्मिक क्षेत्र में पुरोहितवाद को नकारा गया। ठीक, पुरोहितवाद क्या होता है, मतलब कि देखो कि पूजा पाठ कराने के लिए एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के व्यक्ति को खड़ा किया जाता है जो कि अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कुछ भी बताता रहता है। तो उसको नकार करके धार्मिक शुद्धिकरण किया गया, जिसको हम पुरोहितवाद की संज्ञा को दर्जा देते हैं। ठीक, अंधविश्वास, कर्मकांड और मूर्ति पूजा का इसमें कहीं ना कहीं विरोध किया गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पुनर्जागरण के दो क्षेत्र थे, धार्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। तो अब तक हमने पढ़ा है कि पुनर्जागरण का पूरा बैकग्राउंड क्या था, पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है, पुनर्जागरण यानी धार्मिक सुधार आंदोलन मुख्यतः किन किन क्षेत्रों पर लागू हुआ था, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि भारत में धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार अर्थात पुनर्जागरण का कारण क्या था, यानी कौन कौन सा कारण था जिसके माध्यम से पुनर्जागरण संभव हो पाया। ठीक है, तो देखिए पहला कारण हम देखते हैं कि समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक धार्मिक कुरीतियां मौजूद थी। तो जब धार्मिक सामाजिक कुरीतियां मौजूद रहेंगी तो इससे जूझ रहे लोगों में चेतना का विकास होने लगा। ठीक, देखिएगा आप, तो जब अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो वो नियम कायदे कानून से शासन करते थे, तो सब पर वो बराबर रूप से शासन करते थे। लेकिन वही जो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां थी वो कुछ वर्गों पर अलग लागू थी तो कुछ वर्गों पर अलग लागू थी। तो इन धार्मिक सामाजिक कुरीतियों के आधार पर जो चेतना का विकास हुआ है वह पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाया है, वह धार्मिक सामाजिक सुधारों में मुख्य भूमिका निभाया है। तो पहला बिंदु क्या है, समाज में व्याप्त सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के कारण पुनर्जागरण संभव हो पाया। ठीक, दूसरा हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का जैसे जैसे प्रचार हुआ तो आधुनिक विचार का भी प्रचार हुआ। आप उसी समय देखिएगा तो फ्रांस में क्रांति हो रही थी, उस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का प्रसार करना, उसको लागू करना। तो आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ साथ जैसे जैसे लोगों ने आधुनिक शिक्षा ग्रहण की तो विश्व में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं, वो सब उनके जहन में था। तो उसके आधार पर उन लोगों ने मानवीय मूल्यों का चयन करना शुरू किया। भारत में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात होने लगी जो कि पुनर्जागरण में सहायक सिद्ध हुई। ठीक, तीसरा था स्वतंत्र तार्किक सोच और राष्ट्रीय चेतना का विकास। ठीक, देखिए जब आप पढ़ने लिखने लगिएगा तो आपको जो पहले से चली आ रही मान्यताएं हैं वो बुरी लगेंगी। ठीक, क्योंकि आपको वो थोपी गई, आपने स्वतः उसको स्वीकार नहीं किया है। तो जैसे जैसे आप स्वतंत्र तार्किक चिंतन करिएगा तो वो भावनाएं, वो चीज जिससे आपका शोषण हो रहा है वो चीज आपके लिए खलेगी। तो इसके कारण भी इसका एक कारण हो सकता है जो कि पुनर्जागरण में सहायक हुआ था। चौथा पॉइंट में देखूं तो ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थी वह भी सुधार आंदोलनों के लिए प्रेरित की थी। धर्मांतरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में भी सुधार आंदोलन मुख्यतः मुख्य धारा में आया, क्योंकि पहले जो ईसाई मिशनरीज थे वह किसी न किसी रूप से लोगों का धर्मांतरण कराते थे, उनको चमत्कार का मतलब कि
चमत्कार दिखाते थे, तमाम तरह से उनको सुविधाएं भी देते थे। तो इस कारण इसके विरोध में भी, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों ने, जो भारतीय विद्वान थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारे भी धर्म, हमारा धर्म कोई बुरा धर्म नहीं है, हमारे धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई हैं समय समय से, तो इसलिए हमें अपनी कुरीतियों को संभालना चाहिए ताकि ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। तो ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थी, उसके लिए भी, उसका वह कारण भी था कि पुनर्जागरण हमारे लिए जिम्मेदार हुआ। ठीक है, अब आते हैं अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के विरुद्ध बुद्धिजीवियों की जो प्रक्रिया थी, उसके उसने भी पुनर्जागरण में सहायता किया था। देखो, अंग्रेज जैसे जैसे अपना वर्चस्व कायम करते जा रहे थे, तो वो अपनी संस्कृति, अपना लोक धर्म लोगों पर थोप रहे थे। ठीक, थोप रहे थे क्या, लोग उसको स्वतः स्वीकार करते चले जा रहे थे, कुछ डर से कर जा रहे थे, कुछ लालच में करते जा रहे थे। तो भारतीय चिंतकों को यह बात सोची कि हमें भी अपने धर्म में सुधार करना चाहिए। तो इससे आपके सामाजिक धार्मिक सुधारों की नींव पड़ी, यानी यह मुख्य कारण साबित हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि नए प्रकार का राजनीतिक आर्थिक परिवेश का विकास हुआ। वही मैं बात कर रहा था मध्यम वर्ग की। तो जैसे जैसे पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ, तो नए राजनीतिक और आर्थिक आर्थिक पदों का जैसे जैसे विकास हुआ, लोगों को अपनी जरूरतें महसूस हुई। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा था, वह पुरानी मान्यताओं को अपने ऊपर लागू नहीं होने देना चाह रहा था। तो जैसे जैसे नए वर्गों का विकास हुआ, तो नए वर्गों के विकास ने भी पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, कानून का शासन लागू किया गया। देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने प्रशासनिक एकीकरण किया था। तो प्रशासनिक एकीकरण के माध्यम से जैसे लोगों पर एक समान कानून लागू हुआ, तो लोगों में जो ऊंच नीच की भावना थी, जो समाज में छुआछूत की भावना थी, और किसी अन्य के लिए अलग न्याय, किसी अन्य के लिए अलग न्याय, इस तरह की भावना थी, उससे लोगों को निजात मिली और एकीकरण ने भी पुनर्जागरण में सहायता की थी। ठीक है, अब हम आते हैं कि रेल का विकास, प्रेस का विकास ने भी लोगों को पुनर्जागरण के लिए प्रेरित किया। आप आज भी रेल में यात्रा करिएगा तो तमाम तरह के लोग मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो वो एक तरह से जुड़ाव महसूस करते थे। ठीक, और अंग्रेज पूरी तरह से लोगों पर समान शोषण करते थे, तो वो व्यक्ति एक दूसरे को लिंक करते हुए देख रहे थे कि हमारे पर भी वही शोषण हो रहा है, हमारे पर भी वही शोषण हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं उनमें एकता, एक चेतना की भावना उत्पन्न हुई, जो कि पुनर्जागरण के रूप में कार्यरत सिद्ध हुई। यानी रेल के विकास, ये समाचार पत्रों के विकास ने भी पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक, तो हमने अब तक क्या है, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का अर्थ और पुनर्जागरण के कारण को अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, इसमें अब मुख्य रूप से मैं राजा राम मोहन रॉय को लाऊंगा। ठीक, राजा राम मोहन रॉय, क्या हुआ, देखो, राजा राम मोहन रॉय क्या थे। राजा राम मोहन रॉय ने किस तरह से भारत को पुनर्जागरण के सूत्र में पिरोने का कार्य किया, वह राजा राम मोहन रॉय किस तरह से भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने गए। ठीक, तो राजा राम मोहन राय मुख्यतः क्या थे, देखिए, राजा राम मोहन राय बंगाल में जन्मे थे। ठीक, वह एक समाज सुधारक, स्त्री सुधारक और ब्रह्म समाज सभा के संस्थापक थे। ठीक है, राम मोहन राय मुख्यतः 13 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। ठीक, 13 भाषाओं में वह पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को भी देख चुके थे। वह लगातार समाचार पत्र और तरह तरह की गतिविधियां करते थे। वह एक विद्वान व्यक्ति थे। ठीक, तो राजा राम मोहन रॉय को समझने के लिए मैं उनको मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटूंगा, 3 से 4 कैटेगरी में, कि वह सामाजिक सुधारक भी थे। ठीक, सामाजिक सुधारक साथ साथ उनके सुधारों में मतलब कि धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या सुधार किए, धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए और आर्थिक क्षेत्र में भी सुधारों की मांग की। ठीक, तो इस तमाम तमाम क्षेत्रों को समन्वय करके मैं राजा राम मोहन राय को समझाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए भारतीय पुनर्जागरण के लिए और भारत के समाज के लिए। तो सबसे पहले मैं राजा राम मोहन राय को एक सामाजिक सुधारक के तौर पर समाज के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उसके बारे में बिंदुवार समझाऊंगा। देखो, समाज में सबसे पहले थी कुप्रथा, थी जाति प्रथा। तो राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा और छुआछूत को कठोर शब्दों में आलोचना की और उसे भारतीय गुलामी के प्रतीक के रूप में माना। राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा को राष्ट्र की एकता में बाधक बताया। अब सही में अगर किसी एक कारण को चुनना हो भारत के गुलाम होने का, तो मैं उसमें जाति प्रथा को ही चुनूंगा, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। लोगों को जब जैसे जैसे आवश्यकता हुई, उसने लोगों नए नए आविष्कार को अंजाम दिया। लेकिन हमारे यहाँ हर आविष्कार के कार्य को करने के लिए तरह तरह की जातियां हैं। लोगों को कपड़ा धोने का कार्य करना है तो उस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक जाति विशेष बैठा हुआ है कपड़ा धोने के लिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय गुलामी की जो एक कारण अगर आप कह सकते हैं, तो वह टेक्नोलॉजी की कमी के साथ साथ जाति प्रथा भी थी।
तो इसी को राजा राम मोहन राय ने कड़े शब्दों में आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जाति प्रथा राष्ट्र की एकता में बाधक है। ठीक, उन्होंने महिला संबंधित बहुत कार्य किए थे। महिलाओं से संबंधित उन्होंने मुखर, महिलाओं के लिए जो समाज में कुरीतियां प्रचलित थी उसकी उन्होंने मुखर आलोचना की। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे कार्यक्रम को उन्होंने बढ़ावा दिया। सती प्रथा के उन्होंने ब्रह्म सभा के प्रयास से उन्होंने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने का लड़ाई भी लड़ा। ठीक, तो इन्होंने महिलाओं के लेकर के इतना कार्य किया है। इन्होंने संपत्ति में महिलाओं को अधिकार, ठीक, संपत्ति का अधिकार महिलाओं को दिलाने की भी वकालत की। ठीक ठीक, सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए आधुनिक शिक्षा को यह महत्वपूर्ण अंग मानते थे। ठीक, समाज में सभी वर्गों के लिए शिक्षा का समर्थन करते थे। 1817 में डेविड हेयर ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसमें राजा राम मोहन राय ने इनका भरपूर सहयोग किया। ठीक, वहीं 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना खुद राजा राम मोहन राय ने की। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, महिलाओं की प्रगति के लिए, छुआछूत की समाप्ति के लिए ये राजा राम मोहन राय ने प्रखर कार्य किए। ठीक, अब हम आते हैं राजा राम मोहन राय का जो योगदान है धर्म के क्षेत्र में उसकी चर्चा करेंगे। तो धर्म के क्षेत्र में राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियों की प्रखर आलोचना की, जैसे पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा इत्यादि। ठीक, वेदों को अपौरुषेय नहीं माना। आम धारणा में कहा जाता है कि वेद ब्रह्मा के द्वारा, चाहे भगवान के द्वारा दिए गए ग्रंथ होते हैं। आम बोलचाल में, चाहे आम लोकायत धर्म में वेद को अपौरुषेय माना जाता है, यानी वेद को माना जाता है कि इसकी रचना पुरुषों ने, चाहे कोई व्यक्ति ने नहीं की थी, यह स्वतः देवों की पुस्तक है। तो राम मोहन राय इसको मानने से सीधे इनकार कर दिया कि वेद अपौरुषेय नहीं है। ठीक, वेद अपौरुषेय नहीं है, उसको किसी ने लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने अन्य धर्मों में प्रचलित बुराइयों का भी सकारात्मक आलोचना किया था। ठीक है, जैसे ईसाई और इस्लाम से संबंधित सकारात्मक आलोचनात्मक की पहलुओं को अगर देखा जाए तो इन्होंने ईसाई धर्म से जो दया की प्रवृत्ति है उसको अडॉप्ट किया, लेकिन वही ईसाई धर्म की आलोचना इस बात को लेकर करते थे कि कोई चमत्कार, किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं हुआ था उस समय। ईसाई धर्म, आज भी देखिएगा कि मिशनरी ऐसे कार्य करते हैं जिससे भोले भाले लोग अपने धर्म को त्याग कर उससे जुड़ने का कार्य करते हैं। वो अक्सर चमत्कार को बढ़ावा देकर के कैथोलिक लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब देखिए, इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में एकेश्वरवाद का समर्थन किया। अगर देखा जाए तो एकेश्वरवाद उस समय के राजनीतिक रूप से भी एक अच्छा कदम था, क्योंकि आप देखिएगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता अपने अपने कुल देवता को लोग अगर पूजेंगे तो एक तरह से राजनीतिक बिखराव रहेगा। तो राजनीतिक रूप से एकीकरण करने में भी एकेश्वरवाद का सिद्धांत काफी अहम भूमिका निभाता है। तो ये राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया था हिंदू धर्म में। ठीक, इन्होंने तर्क को सत्य की अंतिम कसौटी माना। धार्मिक क्षेत्र में यह मानते थे कि जो तर्क ही सत्य की अंतिम कसौटी, यानी जो धर्म तर्क के बुनियादी सिद्धांत को झेल नहीं सकता वह कोई न कोई, मतलब कि वो बुराई का प्रतीक ही माना जाएगा। ठीक है, इन्होंने तमाम तरह की किताबों की भी रचना की थी। एकेश्वरवादियों का उपहार तथा प्रिसेप्ट ऑफ द जीसस, ये मुख्यतः 2 किताबें थी जो इन्होंने लिखा था, और ये सब, इन सब के माध्यम से वह धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधारों की वकालत किया करते थे। ठीक ना, तो अगर 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा नामक एक संस्था की शुरुआत की। अब तक हमने ये राम मोहन राय को मुख्यतः कई चरणों में पढ़ा है। उन्होंने जाति प्रथा के लिए कार्य किया था, महिला सुधार के लिए क्या कार्य किया था, शिक्षा सुधार के लिए क्या कार्य किया था, धर्म की आलोचना वो किस तरह से करते थे, अन्य धर्मों के प्रति उनका क्या रवैया था, वो उन्होंने एकेश्वरवाद को किस तरह से बढ़ावा दिया, धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उनका क्या विचार था। उन्होंने फिर संस्था का निर्माण करके धार्मिक से अपने विचारों का प्रसार किया, और उन्होंने विचारों का प्रसार करने के लिए प्रेस का उपयोग किया। तो इस चीज को मैं अभी लिख के समझाऊंगा। चलो भाई देखो, हम भारतीय सामाजिक सुधार, देखो अब तक हमने भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधारों के बारे में पढ़ा। तो धार्मिक सुधारों में केवल राजा राम मोहन राय ही नहीं थे, अन्य सामाजिक सुधारक भी थे। ठीक ना, तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाया हूं, इसके आधार पर तुम सभी सुधारकों को फिट कर सकते हो, तुमको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं राजा राम मोहन राय को लेकर चलूं तो राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया था। तो उन्होंने जाति प्रथा के रूप में उनका क्या विचार था। ठीक, उनका विचार महिला सुधार को लेकर क्या था,
उनका विचार शिक्षा सुधार को लेकर क्या था, उनका विचार धर्म की आलोचना, यानी जो स्वधर्म वो पालन करते थे उसकी किस तरह से आलोचना करते थे, उसका क्या था, उसके प्रति उनका क्या विचार था, अन्य धर्मों के उनके प्रति क्या विचार था। ठीक, उसके बाद वह एकेश्वरवाद को किस हद तक सही मानते थे, किस हद तक सही ठहराते थे, किस लिए सही ठहराते थे, ये इन सब इन लोगों, इन राजा राम मोहन रॉय का विचार है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं सहिष्णुता पे। तो सहिष्णुता उनके लिए क्या मायने रखती थी। उसके बाद हम आएंगे संस्था पे कि उन्होंने किस तरह से अपने विचारों का प्रसार संस्था के निर्माण करके किया था। उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने विचारों का प्रसार प्रेस का उपयोग करके किया था। ये सब चीज हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से राम मोहन रॉय के बारे में समझ लिए। अब इसी तरह से आप सभी सुधारकों को इसी खांचे में रख करके आप समझ सकते हैं। राम मोहन राय की जगह आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिख लीजिए, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रति जाति व्यवस्था के प्रति उनका क्या विचार रहेगा, उसको भी आपको लिखने में सहायक हो जाएगा। महिला सुधार के लिए उनका विचार क्या था, उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए क्या कार्य किए थे, धर्म की आलोचना उन्होंने किस तरह से की थी। यानी कि पूरी तरह से जो संरचना है इसके आधार पर समस्त विचारक फिट बैठ सकते हैं। ठीक, इसको हमको समझने और पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक ना, तो अगर आप चाहें तो इसको लिख लें, और ना तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने राम मोहन रॉय के बारे में, उनका सामाजिक सुधार क्या था, किस तरह से वो सामाजिक सुधार का पक्ष रखते थे, उनका धार्मिक सुधार क्या था, किस तरह से वो धर्म में सुधार चाहते थे। अब मैं आता हूँ उनके आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान है। तो राजा राम मोहन राय ने जमींदारों की तरह किसानों के द्वारा दिए गए भू राजस्व को भी तय करने की मांग की थी, क्योंकि उस समय जो भू राजस्व की प्रणाली थी, अस्थायी बंदोबस्त जिसे हम जानते हैं, अस्थायी बंदोबस्त में था कि 10/11 हिस्सा लगान के तौर पर कंपनी ले लेती थी, लेकिन 1/11 हिस्सा निश्चित था जमींदारों के लिए। 10/11 हिस्सा हर हाल में जमींदारों को देना था। ठीक, तो उसी तरह की जो नियत व्यवस्था थी, उस तरह की मांग भी ये इनके लिए करते थे, किसानों के लिए। तो आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक मांग के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राम मोहन राय ने अपनी भूमिका निभाई है। ठीक, उन्होंने भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास की भी मांग की थी कि भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास किया जाए ताकि लोगों में आर्थिक संपन्नता आए और ये कुरीतियों से बाहर निकले। ठीक ना, उसके बाद उन्होंने भारतीय धन के अपव्यय के मुद्दे पर ब्रिटिश संसदीय समिति में भी अपनी बात रखी थी। तो अर्थ के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में राम मोहन राय ने अपनी मुख्य भूमिका भी निभाई थी। उसके बाद आते हैं हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में। तो राजनीतिक क्षेत्र में राम मोहन राय ने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने की मांग की थी। ठीक, क्योंकि मध्यम वर्ग का विकास धीरे धीरे समाज में होने लगा था, तो इसलिए मध्यम वर्ग के कार्यों के लिए उन्होंने उच्च पद पर भारतीय लोगों की मांग की कि उच्च पद पर भारतीय लोग स्थापित रहें। इन्होंने सबसे पहले, देखो ये राम मोहन रॉय आजादी के पहले, राम मोहन राय भारतीय ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की थी। ठीक, कि प्रेस को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा जाए ताकि जन चेतना आसानी से पहुंच सके लोगों के अंदर। ठीक, इन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किए जाने की मांग की थी। इसकी पहली मांग, इस कार्य पृथककरण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू का था, जो फ्रांस की क्रांति में यही जो सिद्धांत था ना, वह मुख्यतः कारगर साबित हुआ। तो देखो किस तरह से लोग लिंक थे, जब इनको उस तरह से पाश्चात्य संस्कृति की भाषाएं आती थी तो किस तरह से लिंक करके लोगों को एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते थे। तो ये पृथककरण का सिद्धांत भारत में भी लागू कराना चाहते थे। ठीक ना, इन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात रखना चालू किया। ये अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात रखी। ठीक ना, 1821 में नेपल्स में जो क्रांति हुई थी, उनका नेपल्स में जो क्रांति विफल हुई थी उनका इन्होंने काफी दुख भी मनाया। और ठीक 1823 में दक्षिण अफ्रीका में जो देश देखो 1823 में दक्षिण अमेरिका में राष्ट्रवादी आंदोलनों की सफलता पर इन्होंने बंगाल में सार्वजनिक भोज की व्यवस्था की थी। यानी इस कदर तक ये खुश थे कि वो बंगाल में सार्वजनिक भोज करा रहे थे। यानी अंतर्राष्ट्रीयवाद से एक तरह से लिंक हुआ करते थे लोग। इस तरह से लोगों ने इनको मतलब कि स्वीकार किया। ये लोगों को समझाते थे, धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, इस तरह के आंदोलनों को ये इन्होंने स्थापित किया और लोगों के अंदर चेतना का विकास किया। ठीक ना, अब हम आते हैं इनका मुख्य जो संस्था थी ब्रह्म समाज, जिसका शुरुआती नाम था ब्रह्मा सभा। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो ब्रह्म समाज का जो मूल नाम था उसका नाम था ब्रह्म सभा। ठीक, ब्रह्म चूंकि ये एकेश्वरवाद के
प्रवर्तक थे, यानी एकेश्वरवाद को मानते थे। तो इसलिए इन्होंने माना कि एक ही ब्रह्म है जिसकी उपासना सब लोग करते हैं। तो इस कारण इन्होंने अपनी संस्था का नाम ब्रह्म सभा रखा, और ब्रह्म सभा के सिद्धांतों को मानने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म समाज कहते हैं, ठीक ना। तो इन्होंने अपने जो संस्था का स्थापना किया था वो ब्रह्म सभा के नाम से किया था, जो बाद में ब्रह्म समाज के रूप में प्रचलित हुई, ठीक ना। इन्होंने इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को की थी, बंगाल में, ठीक। इनके संस्थापक तो अब जैसे जान ही रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय थे। इस ब्रह्म सभा का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म सभा का उद्देश्य था धार्मिक सुधार करना, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करना, ठीक। दूसरा था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तीसरा था धार्मिक आडंबर के विरुद्ध तर्क संगत चर्चा करना, ठीक। उसके बाद समाज में स्त्री शिक्षा, सती प्रथा उन्मूलन तथा विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधारवादी सोच को बढ़ावा देना ही ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, ठीक। ब्रह्म समाज की कार्य प्रणाली अगर देखा जाए, नहीं कि ब्रह्म समाज कार्य कैसे कैसे करती थी, तो कार्य करती थी ब्रह्म समाज से जुड़े लोग उपदेश, सार्वजनिक व्याख्यान और शास्त्रीय चर्चाएं किया करते थे, जिसको हम बोलते हैं कि शास्त्रार्थ। हमारे धर्मों में भी शास्त्रार्थ की परंपरा है, तो ब्रह्म समाज से जुड़े लोग भी इस तरह से शास्त्रार्थ किया करते थे और समाज में जुड़ी कुरीतियों पर बातचीत किया करते थे कि आप किस आधार पर यह कुरीतियां हमारे समाज में लागू की हैं, इनका कहाँ हमारे धार्मिक शास्त्रों में उल्लेख है। तो इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के संवाद ब्रह्म समाज के लोग करते थे, यह इनकी कार्यविधियां हुआ करती थी। ब्रह्म समाज के लोग धार्मिक प्रथाओं को तर्क और नैतिकता के आधार पर समीक्षा करते थे, ठीक ना। ये सार्वभौमिक ईश्वर को सार्वभौम की अवधारणा के अंतर्गत समझाते थे। यह पूरी तरह से ब्रह्म समाज की कार्य प्रणालियां हुआ करती थी। अगर ब्रह्म समाज की उपलब्धियों को देखा जाए तो ब्रह्म समाज भारतीय पुनर्जागरण की नींव रखी। भारतीय पुनर्जागरण की नींव ब्रह्म समाज ने ही रखी थी। धर्म को तर्क, नैतिकता और मानवतावादी मूल्यों से जोड़ने का प्रयास ब्रह्म समाज ने शुरू किया। कुल जमा ब्रह्म समाज का निष्कर्ष अगर बता दिया जाए तो निष्कर्ष में यही है कि यह मात्र धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं था, यह आधुनिक भारतीय चेतना में पहला वैचारिक मंच था जिसने तर्क, मानवीय मूल्य और सामाजिक न्याय को पूरी तरह से स्थापित किया। तो अब तक हमने भारत के पुनर्जागरण, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज के संस्थापक राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा और खुद ब्रह्म समाज सभा के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से पुनर्जागरण का चैप्टर समाप्त होता है।